नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो है इलेक्शन को लेकर जो तिथि है उसको जारी कर दिया गया है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और साथ ही साथ इसका जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपका फाइनल वोटर लिस्ट में नाम है तो समझिए कि आप जो है बिहार के जो भी विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो है अपना मत का अधिकार यानी कि जो वोट होता है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे, कोई भी इसमें दिक्कत दो राय नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक जो है डॉक्यूमेंट का सूची जारी किया हुआ है, उसकी भी जानकारी बताएंगे कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वोट देने के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी निकल के आ रहा है, जानकारी भी निकल के आ रहा है जो कि सभी वोटर्स को पता होनी चाहिए। अगर आप एक वोटर्स हैं, आपका जो है कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में नाम है, तो समझिए कि वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और कहीं न कहीं मेरा सजेशन रहेगा कि इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे ट्वीट जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि आप अपना जो वोट है ना, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड ही होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग का जो नया नाम जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें उनका जो वोटर आईडी कार्ड जो फिजिकल कार्ड होता है वो उनको नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में उनको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड ही रहेगा तो हम यहाँ पे वोट कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी गलत तथ्य है, ध्यान रखिएगा। आपका वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, वोटर कार्ड होना ज़रूरी नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो देखिए बताया गया है कि 12 ऐसे अल्टरनेटिव फ़ोटो आईडी डॉक्यूमेंट है, जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना जो वोट है वो अपने बूथ पे जाकर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको झुठलाते हैं कि नहीं इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो इसलिए वीडियो को देखिए, आप बहुत सारे ऐसे फालतू का रील वगैरह वगैरह देखते हैं, ठीक है वो आपका सोच है, लेकिन थोड़ा सा ये भी जानकारी रखिए, अगर कोई कहीं कुछ कह रहा है, बात कर रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो इन्होंने 12 डॉक्यूमेंट यहाँ पे जारी किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी इन्होंने दिया हुआ है, आधार कार्ड को दिया हुआ है। मान लीजिए आपका वोटर लिस्ट में नाम है और आपका जो ये वोटर आईडी कार्ड नहीं है आपके पास, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने आधार कार्ड को दिखाकर वोट कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो मनरेगा जॉब कार्ड या फिर आपके पास पासबुक है फ़ोटोग्राफ वाला, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किया गया है, या फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड है उससे भी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है उससे भी आप वोट कर सकते हैं। पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड जो आरजीआई नंबर होता है वो आपके पास है, पासपोर्ट है, या फिर पेंशन डॉक्यूमेंट आपके पास है, या फिर सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है जिस पे फ़ोटो वगैरह वगैरह होनी चाहिए। ऑफिशियल कोई आइडेंटिटी कार्ड जो कि एमपी एमएलए एमएलसी के द्वारा इशू किया गया हो, या फिर एक यूडीआईडी जो विकलांग होते हैं उनको कार्ड बनता है। तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को दिखाकर अपना जो वोट है ना वो कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपके वोटर लिस्ट में नाम है, डेमोग्राफी डेटा है, मतलब कि आधार में, और आपका जो भी वोटर लिस्ट है उसमें नाम जो है सेम होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट आप दिखाकर वोट करने जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि भिन्नता होगा आपका, मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में नाम है रमेश और आप जो है आधार कार्ड लेके जा रहे हैं रमेश मतलब अलग कोई टाइटल के साथ, या फिर मान लीजिए कि उमेश के नाम से साथ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन आपका पहचान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए वोट देने जाते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी आपका बूथ है उसको पता कर लीजिएगा कि आपका जो बूथ है वो कहाँ पे है, ठीक है, वहीं पे आपको जाना है। और जाते समय भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसान से जब फ्री समय हो उस समय जाइए, आराम से अपना जो भी मतदान है उसको करके आसानी से आ जाइए। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है उसको आपको चेक करना ज़रूरी है, इसीलिए हम इस वीडियो को इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में बोले थे, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करके यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू वोटर लिस्ट आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पे न्यू वोटर लिस्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल वोटर लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ है ना उसका यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिल जाता है फाइनल वोटर लिस्ट यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करके इसमें सभी जानकारी को पढ़ लीजिएगा। 30 सितंबर को वोटर लिस्ट जारी हुआ है, उसमें आपका नाम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनल न्यू वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना जो भी वोटर लिस्ट है
उसको अपने डिस्ट्रिक्ट विधानसभा के अनुसार एक पीडीएफ फॉर्म में अपने जो भी बूथ है, पार्ट नंबर है, उसको डालकर यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो समझिए कि आप जो है वोट करने के लायक हैं, अधिकार है आपको वोट करने का। आपके पास वोटर ID कार्ड हो या फिर नहीं हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया क्या कुछ रहने वाले हैं और किस तरह से बड़ी आसानी से आप यहाँ पे बिहार में वोट कर सकते हैं। वोट करना आपका अधिकार है और आपका ये भी अधिकार है जो भी पार्टी आपको अच्छा लगे, जो नेता आपके लिए बेस्ट है। मेरा मानना ये है कि मान लीजिए आप अपने विधानसभा को देखिए, पार्टी को मत देखिए कि कौन से पार्टी है, क्या है, कुछ नहीं है। अपने विधानसभा में देखिए कि आपके विधानसभा में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके उत्थान के लिए काम करेगा। आप कोई बात लेकर जाएंगे, समस्या लेकर जाएंगे तो सुनेगा, उसको ही वोट करिए। वो चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, निर्दलीय क्यों ना हो, क्योंकि आपका जो सरकार है ना, आपके विधानसभा के जो MLA होता है, विधायक होता है, वही होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके जो क्षेत्र में विधानसभा में जो भी कैंडिडेट खड़े हैं या फिर आने वाले समय में आपको नाम उनका देखने को मिलेगा, पार्टी देखने को मिलेगा, तो पार्टी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो व्यक्ति कैसा है, आगे चल के आपकी समस्या सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ठीक है, आपका काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको ही वोट करना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मेरा मानना ये है। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया हुआ, अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।